गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का आंसर की जानने वाले हैं, जो परीक्षा हुआ था हाफ ईयरली गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 to 8 तक का। तो उसमें क्लास 6 का आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो उत्तर पुस्तिका है उसको जानेंगे कि देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ हम लोग गलती किए हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे आप अपना छात्र जो भी हैं या छात्रा अपना नाम लिखते हैं, यहाँ पे अपना वर्ग क्रमांक, विद्यालय, संकुल का नाम, जिला, ये सब आप लिखते हैं। यहाँ पे आपके शिक्षक सिग्नेचर करते हैं और जो मूल्यांकन करता होंगे वे आपको यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे आपका प्राप्तांक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश पढ़ लेते हैं, फिर हम आंसर पे आते हैं। आप लोग को वीडियो बीच में से पॉज करके मत जाइएगा। एक एक क्वेश्चन कौन क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है वो सारे बताऊंगी डिटेल्स में। तो निर्देश है कि इसमें 6 प्रश्न है कुल और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमको देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक और निर्देशित अंकित है। देखिए यहाँ पे दिया गया है हर प्रश्न का वैसे ही। तो चलिए अब देर न करते शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुन के रिक्त स्थान को पूरा करना है। ये खाली जगह को हम लोग को पूरा करना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में डैश भाग अधिक है। तो ये है आपका चैप्टर 2 से क्वेश्चन। ये चैप्टर 2 के पेज नंबर 30 में ये आंसर होगा। आप जब बुक पर जाके देखेंगे, मिलाएंगे अपनी बुक में, पेज नंबर 30 में चैप्टर 2 के ये आंसर है कि ये स्थल भाग अधिक है। सेकंड है ऋग्वेद, ये देखिए भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो दो है दिया, दोनों में से एक हमको सही चुनना है। तो ये आपका है पेज नंबर आगे, चैप्टर जो है इसका है चैप्टर 6 से दिया गया है। तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब ग नंबर पे आते हैं। ग है मानचित्र पर नीले रंग डैश से दर्शाते हैं। नीले रंग को किससे दर्शाते हैं? नीले रंग से किसको दर्शाते हैं? तो नीले रंग से जल को दर्शाते हैं। ये चैप्टर 1 जो है उसमें मानचित्र वाला पेज पे दिया है। नेक्स्ट घ में है, हड़प्पा वासी मुलायम धातु डैश की कलाकारी में कुशल थे। तो आपको अच्छे से पता है ये चैप्टर 6 से है और चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन जो है इसमें तांबा होगा, सही आंसर होगा तांबा, क्योंकि सबसे पहला धातु तांबा था उसमें। अब है अंग, वेद का अर्थ, वेद शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है। ये 112 पेज में जाइएगा चैप्टर 6 में ये मिल जाएगा। चैप्टर 7 में मिलेगा 112 पेज में ये वेद का अर्थ ज्ञान होता है। अब है दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कथन में सत्य कथन के लिए सही और गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए 5 गुने 1 यानी 5 नंबर का, ये भी एक नंबर का एक क्वेश्चन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये सही होगा कि गलत आपको करना है। ये चैप्टर 2 से है, प्रशांत महासागर चैप्टर 2 से है आपका। और उसके बाद ये भी चैप्टर 2 से ही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ये सही है कि गलत? दोनों सही है। महासागर बड़ा जो है प्रशांत है, ये भी सही है, और ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ये 41 नंबर पेज में ये होगा चैप्टर 2 का ही। चैप्टर 2 से दोनों क्वेश्चन ही, ये 41 नंबर पेज पे है। अब ये भूविज्ञानी वाला है चैप्टर 4 से। ये चैप्टर 4 से है भूविज्ञानी, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते, ये भी बात सही है। अब है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और ये भी बात आपकी सही है। ये है आपका चैप्टर 6 से। वर्तमान में अभी जो है, पहले भारत में था लेकिन अभी वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में, भी सही होगा। तो आपका ये सब सही है, चारों, ये चारों सही हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और है वैदिक ऋचाओं, ये भी 112 पेज नंबर पे है चैप्टर 7 में।
वैदिक ऋचाओं को तार पत्रों की पांडुलिपियों पर लिखा गया था। गलत होगा, ये सही नहीं है। आप इसको जाके देख सकते हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में पहुँचते हैं हम लोग। इससे आपका डाउट भी क्लियर होगा कौन क्वेश्चन कहाँ से, क्योंकि जो बुक है ये नया बदल गया है। एनसीईआरटी की बुक इस बार 6 से 8 में गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट लागू की है। तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिलेबस में अंतर हुआ है, क्योंकि ये बुक जो था पहले 3 बुक चलती थी, लेकिन अभी 6 क्लास में जो है सोशल साइंस की एक ही बुक कर दी गई है। तीनों एक ही में है, तो डाउट था आप लोगों को कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से पूछा है और जो दिया था सिलेबस उतना से पूछा है। मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह को क्या कहते हैं, तो एटलस में जाएगा। सबसे छोटा महासागर कौन है, तो आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। ऊँट जो है मरुस्थल का जहाज कहलाता है। ये भी देखिए, पहला जो था मानचित्र वाला वो चैप्टर 1 से था, महासागर वाला जो है दोनों चैप्टर 2 से है, और ये चैप्टर 1 से है, और ये चैप्टर 2 से है 8 जून महासागर दिवस। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कह रहे हैं निम्न प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देना है। इसका बड़ा आंसर नहीं देना है। तो ये 5 गुने 3 यानी 3 प्रश्न है इसमें, 5-5 नंबर का एक प्रश्न है। जीवाश्म प्राचीन जीवों की अवशेष या निशान होता है। जीवाश्म विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं, तो बता रहा है कि निशान होते हैं जो पत्थरों पर सुरक्षित रह जाते हैं। जीवाश्म विज्ञानी इन जीवाश्मों का अध्ययन करके प्राचीन जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्म विज्ञानी जीवों, प्राचीन जो जीव है उसके अवशेष पर अध्ययन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इतिहास जानने के लिए 3 स्रोत कौन कौन है, तो उसका नाम लिखना है। तो इतिहास जानने के 3 स्रोत पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और मौखिक स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में किन आकृतियों को दर्शाते हैं, तो भौतिक मानचित्र में पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, घ। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से घिरा है, और पृथ्वी को ऊपर से देखने, आकाश अंतरिक्ष से दिखने में नीला दिखाई देता है। इसी कारण अंतरिक्ष से मतलब कि नीला दिखाई देता है, इस कारण क्या कहते हैं, इसको नीला ग्रह कहते हैं, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। जो हड़प्पा वासी थे, अंक 5 क्वेश्चन था, 3-3 नंबर का था, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन का आंसर लिखना था। 3-5 15 होता है। तो हड़प्पा वासी मुख्य रूप से जौ, गेहूँ, बाजरा, मोटे अनाज व सब्जियां, दालें व फल खाते थे। इसके अलावा दूध का भी सेवन करते। कहीं कहीं पता चलता है कि वो मछली पालने के लिए मछली का सेवन करते थे, उसके लिए तालाब वगैरह रखे थे, मछली भी खाते थे। आगे है, आंसर बहुत छोटा लिखना था इसलिए इतना कुछ नहीं लिख पाए हैं, और सारे विषय का आंसर की शॉर्ट वीडियो में डाल दी हूँ ताकि आप लोग का समय का बचत होगा, आप मिला सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका आंसर जो है 2 लिखना है हम लोग को। 2×5 = 10, 5-5 नंबर का है, वो 3-3 नंबर का था, ये 5-5 नंबर का है। इसमें 2 क्वेश्चन है, 50 शब्द में लिखना है, यानी इसको उससे ज़्यादा में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 में मिल जाएगा। इतिहास का क्वेश्चन इतना हो छोटा करने पर लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ एक ही क्वेश्चन लिखी हूँ, लेकिन चैप्टर 5 में आपको पहला क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा और उसे आसानी से आप समझते भी हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्यापार अथवा वाला जो है, मतलब हम लोग यहाँ अथवा वाला क्वेश्चन को करने वाले हैं। अथवा वाला क्वेश्चन, व्यापार से आप क्या सोचते हैं, व्यापार से तात्पर्य वस्तुओं सेवाओं की क्रय और विक्रय करना। यह एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें व्यक्ति या संगठन वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उन्हें लाभ के उद्देश्य से बेचते हैं। व्यापार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे थोक व्यापार,
खुदरा व्यापार, ऑनलाइन व्यापार, आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है ऑनलाइन व्यापार, आयात निर्यात व्यापार। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ख वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में लिखना है तो ये भी आपको चैप्टर 7th में मिल जाएगा। कोई एक क्वेश्चन मैं लिख पाई हूँ क्योंकि दोनों यहाँ पे नहीं आ पाएगा। ये आसान था, गौतम बुद्ध सीधे टाइटल दे के लिखा हुआ है, उसको छोड़ दी हूँ। जो थोड़ा आप लोग के लिए मेरे को टफ लगा, बुक में इसका अच्छे से आंसर नहीं इतना क्लियरली दिया है इस बार वाले बुक में, तो हम सोचे कि आप लोग को इसी का आंसर करा दें। तो देखिए, 3 जनजातियाँ के बारे में लिखना है तो हम एक संथाल जनजाति लिखे हैं, एक भील और एक गोंड। गोंड होता है यहाँ पे गोंड जनजाति। संथाल, भील और गोंड 3 जो है मुख्य जनजातियाँ हैं। ये तीनों के बारे में हम लिख रहे हैं, संथाल, गोंड और भील। तो पहला है संथाल। तो यह जनजाति भारत के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, विशेष रूप से झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में वे अपनी विशेष संस्कृति और भाषाओं के लिए जाने जाते हैं। वे कृषि आधारित जीवन जीते हैं और अपनी विशिष्ट कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। आप संथाल हमारी जनजाति में ही आपका बिरसा मुंडा है, बहुत सारे हैं, आपको पता है। सेकेंड है गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति, यहाँ पे गोंड लिखना था इसको। गोंड जनजाति जो है भारत के मध्य और पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश वगैरह, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ और कुछ महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। ये लोग मुख्य रूप से वन और कृषि पर आधारित जीवन जीते हैं और अपनी विशिष्ट कला शिल्प के लिए ये भी प्रसिद्ध है। तीसरा है 3 जनजातियाँ लिखनी थी। भील जनजाति भारत के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में पाई जाती है, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये जनजातियाँ पाई जाती है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ और सीखने को मिला आपको कि गोंड और भील दोनों मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। वे अपनी पारंपरिक लय एवं संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। ज़्यादातर उन लोग का संगीत बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन लिखा था पहले ही। देखिए, इसका आंसर हम लोग को 100 शब्द में देना है। 100 शब्द में 10 नंबर का आंसर है। इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। जैन धर्म के मुख्य विचार और दूसरा है हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाने की वजह से हम एक ही क्वेश्चन पहला वाला लिख दिए हैं, दूसरा वाला आपका चैप्टर 5 में मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जैन धर्म के मुख्य विचार कैसे हम लिखेंगे। जैन धर्म जो थे वो बौद्ध धर्म से काफ़ी हद तक मिलते जुलते। जैन धर्म के मुख्य विचारों में अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह शामिल है। ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध और वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। इनमें से प्रथम विचार जो था क्या है, सभी, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखेंगे, सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवहन जीवों को न मारा ही जाए, न ही उसके साथ हिंसा की जाए, ठीक है, न उसे सताया जाए, न ही उसे दूर हटाया जाए। यही है पहला। दूसरा था अनेकांतवाद का क्या अर्थ है कि केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझा नहीं जा सकता है। अपरिग्रह का अर्थ है असंग्रह। इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य जो वस्तुएं हैं हमारे बहुत जरूरी थी और सीमित रहने की सलाह दी जाती है। सोशल साइंस का कंप्लीट हुआ। सारे चैनल पे जाके देख सकते हैं संस्कृत का और सोशल साइंस का सारे जो 1 से 5 से लेके 8 तक का सारा अपलोड है आंसर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।